अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा खेल चल रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है H1B वीजा होल्डर्स पर, स्टूडेंट्स पर और इमिग्रेंट्स पर। अब तक इमिग्रेशन से जुड़े नियमों में कोई बदलाव लाने के लिए पब्लिक को 30 से 60 दिन तक का समय दिया जाता था ताकि वो अपनी राय दे सके। लेकिन अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई नोटिस आ गया है, जिसके बाद अब सरकार को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को फॉरेन अफेयर्स फंक्शन यानी कि विदेशी मामलों का मुद्दा कहा जा रहा है। अब सरकार को पब्लिक से राय लेने की जरूरत नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट यानी कि एपीए के तहत 30 से 60 दिन का नोटिस पीरियड अब खत्म हो गया है। नए नियम चुपचाप लागू किए जा रहे हैं, बिना किसी बहस या फिर बिना किसी क्रिटिक्स के। ये वही तरीका है जिसका ट्रंप सरकार पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन पहले कोर्ट में इस पर रोक लग चुकी थी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमला है ना, वो H1B वीजा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमला है वो H1B वीजा वालों पर होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी वजह से H1B वीजा और ज्यादा टफ हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता ही देती हूँ कि ट्रंप जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके पक्ष में तो हैं, लेकिन वो अमेरिकी लोगों को नौकरी भी देना चाहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, H1B वीज़ा में कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा और जो नियम हैं, और भी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। पहले जब भी H1B वीज़ा से जुड़े नियम बदले जाते थे, तो कंपनियों और इमिग्रेंट्स को प्रतिक्रिया देने का समय मिलता था। लेकिन अब सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के H1B वीज़ा के नियमों को और टाइट कर सकती है। डिनायल रेट्स बढ़ सकते हैं और नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ सकते हैं। अश्विन शर्मा एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट है। उनका मानना है कि H4 वीजा होल्डर्स यानी कि जो H1B वीजा होल्डर्स के स्पाउस होते हैं, उनकी जो वर्क परमिट की पॉलिसी है, वो खत्म की जा सकती है। इसके अलावा H1B वीजा का अप्रूवल और मुश्किल बनाया जा सकता है और इससे भारतीय आईटी कंपनियों को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं राजीव खन्ना जो एक इमिग्रेशन अटॉर्नी है, उनका ये कहना है कि पहले कंपनियों को 30 से 60 दिन मिलते थे नए नियमों पर कमेंट करने के लिए, लेकिन अब जब से ये नया नियम अचानक लागू हुआ है, उसकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा यूएस में वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट के नियम भी बदल सकते हैं। पहले अगर कोई स्टूडेंट वीजा या फिर ओपीटी से जुड़ा बदलाव होता था, तो लोग कमेंट कर सकते थे। अब बिना किसी वार्निंग के स्टूडेंट्स के लिए भी नए नियम बनाए जा सकते हैं। तो क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो देखिए, इसका आंसर है हाँ, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। साइरस डी मेहता इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट है। उनका ये कहना है कि कोर्ट इस नियम को रोक सकती है अगर ये साबित हो जाता है कि इमिग्रेशन बदलाव सीधे फॉरेन मामलों से जुड़ा नहीं है। पहले भी कई बार ट्रंप सरकार के इमिग्रेशन नियम कोर्ट में फेल हुए हैं, क्योंकि वो पब्लिक इनपुट के बिना बनाए गए थे। तो आगे क्या होगा, ये तो देखना होगा और भविष्य में ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। इंडियन डायस्पोरा और आईटी इंडस्ट्री इस बदलाव का विरोध कर सकती है। कोर्ट में लीगल केस किए जा सकते हैं। इसके अलावा H1B वीजा होल्डर्स, H4 और स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को लेकर नई पॉलिसी आने की संभावना भी बढ़ गई है। तो आप सभी को तैयार रहना है, जो लोग अमेरिका में जा रहे हैं या फिर अमेरिका में ऑलरेडी रहते हैं, काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, उन सबके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है और उन सभी पर इसका असर भी होने वाला है। सो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ विचार हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।